हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने चैनल केओसी में। आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे टर्म्स डिस्कस करेंगे जो अकाउंटिंग में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं और इन टर्म्स को हम समझने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। तो उन सारे मुद्दों को स्टार्ट कर लेते हैं। और वो सर कौन कौन से टर्म्स हैं? बच्चे कह रहे हैं सर हमें बहुत जल्दी है, आप बताइए ऐसे कौन से टर्म्स आप समझाने वाले हैं जिनसे हमारी अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। मैंने कहा इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, एक एक करके उन सारे इंपोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। इंपोर्टेंट टर्म्स की अगर लिस्ट देखें तो इसमें इकोनॉमिक इवेंट, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन या इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या इन्हें यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है या इन्हें कई बार स्टेक होल्डर्स भी बोला जाता है। इन सारे टर्म्स को बार बार हम अकाउंटिंग को डिफाइन करते टाइम पर या अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के टाइम पर यूज करते रहे हैं। अब इनको हमें एक एक करके क्लियर करने की जरूरत है। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट से। अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूं इकोनॉमिक इवेंट की कि इकोनॉमिक इवेंट अल्टीमेटली होता क्या है। जब मैं आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझा रहा था तो मैंने आपसे बोला भी था कि बच्चों हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट के बारे में इन डिटेल। और अब वो समय आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है जब हमको ट्रांजैक्शन और इवेंट के बारे में आप बात करनी चाहिए। अब हम थोड़ा ट्रांजैक्शन और इवेंट को पहले देसी भाषा में, पहले कॉमन लैंग्वेज में, आसान सी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इवेंट एक ब्रॉडर टर्म होता है। मैं बेसिकली आपको जो बता रहा हूं उसको पहले ध्यान से सुनना, फिर हम वर्ड बाय वर्ड यहां पर भी चेक कर लेंगे। इवेंट एक ब्रॉडर टर्म होता है, बड़ा टर्म्स होता है और कई बार इवेंट से कनेक्टेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं बेटा। एक हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराना अपने आप में एक इवेंट हो गया। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे। कई बार लेबर आ रहा है, मटेरियल भी आ रहा है, तो डिफरेंट सप्लायर से आ रहा है, डिफरेंट डेट पर आ रहा है, डिफरेंट टाइम पर आ रहा है, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्लांट खरीदा, एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी, उसको बाय करना, उसके ट्रांसपोर्टेशन या उसको इंस्टॉल करना या कई बार उसको जो ट्रायल लेना, ट्रायल रन, वो सारे जो खर्चे होते हैं वो अपने आप में सारे क्या हो गए? ट्रांजैक्शंस हो गए। लेकिन एक मशीन ओवरऑल इंस्टॉल हो जाना, बहुत बड़ा प्लांट ओवरऑल इंस्टॉल हो जाना अपने आप में क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। तो इवेंट एक बड़ा एस्पेक्ट होता है, ग्रेटर एस्पेक्ट होता है और ट्रांजैक्शन इवेंट का ही एक सेगमेंट या पार्ट हम कह सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन नैरो रहेगा और इवेंट हमारा क्या हो जाएगा? ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर? दूसरा, कई बार कुछ ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं जो कि हमारे बेसिक कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाते या मनी में मेजर्स नहीं हो पाते या फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं होते हैं, तो वो इवेंट बन के ही रह जाते हैं, वो फर्दर बिजनेस में कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाते। वर्ड यूज किया इकोनॉमिक इवेंट। इवेंट हो लेकिन वो कैसा इवेंट हो? इकोनॉमिक इवेंट। रास्ते में 4-5 लोगों में हाथापाई हो गई, इसका मतलब वो भी तो एक इवेंट हो गया ना। लेकिन वो क्या इकोनॉमिक इवेंट है? क्या उसका पैसे में लेन देन या रिकॉर्ड कीपिंग की जा सकती है? पैसे में मेजर किया जा सकता है? मनी में मेजर किया जा सकता है क्या? बच्चे कह रहे हैं नहीं किया जा सकता सर। तो जब बेटा नहीं किया जा सकता तो वो फिर वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं हो सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब हम बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक इवेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे यहां पर, तो उसके बारे में हमारे माइंड में कुछ फैक्ट, कुछ एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए। हालांकि नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और जब जब मैंने नॉर्मल लैंग्वेज समझाया तो मैंने आपको समझाया कि किसे ट्रांजैक्शन बोलेंगे, किसे इवेंट बोलेंगे। ये जो इवेंट है वो आपके इंटरनल इवेंट या फिर हम बात करें एक्सटर्नल इवेंट में सेग्रीगेट किया जा सकता है। जब हम डीलिंग आउटसाइडर्स के साथ में कर रहे होते हैं तो वो एक्सटर्नल इवेंट का पार्ट बन जाता है। जब बिजनेस टू बिजनेस या विद इन द बिजनेस डीलिंग की जा रही होती है तो वो इंटरनल इवेंट का पार्ट बन जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको कन्वे की, बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं समझाया, कहानी सुनाई और आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब उस कहानी के बेसिस पर हम इस फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रिकॉर्ड
इन्वॉल्व या रिकॉर्ड इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में केवल और केवल रिकॉर्ड क्या होगा, इकोनॉमिक इवेंट, सिर्फ इवेंट नहीं। अगर वो सिर्फ इवेंट रह गया और इकोनॉमिक इवेंट नहीं बना तो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। और इकोनॉमिक इवेंट का मतलब आप सभी जानते होंगे कि सर पैसे में लेन देन होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। एक कहावत सुनिए, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो रुपये में इसका कहीं ना कहीं कन्वर्जन होना चाहिए, मनी में उसे मेजर किया जा सके तो इकोनॉमिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज, एक बात और, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, कई बार कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जैसे घर में खाना बन रहा है, मदर खाना बना रही है, ये भी तो एक इवेंट ही हो रहा है, यस या नो। क्या वो पैसे के लेन देन के लिए खाना बन रहा है? नहीं ना। आपका लंच पैक होता है या आपका ब्रेकफास्ट पैक घर पे कराया जा रहा है, क्या वो आपसे पैसे लेते हैं मदर? नहीं ना। तो वो इवेंट इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, कह सकते वो एक्टिविटी भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम पर बिजनेस में ही होती हैं और उनको ही हम यहां पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज द हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। इनका कहना है कि जब जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इवेंट की तो ये इकोनॉमिक इवेंट कहां होता है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस से कनेक्टेड ट्रांजेक्शंस में ही हमें इकोनॉमिक इवेंट फाइंड आउट होता है। और दूसरा इन्होंने बोला, एक वर्ड यूज कर लिया एंड, कि जब जब हम किसी ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो ट्रांजेक्शन किस में होना चाहिए, मनी में मेजर होना चाहिए, तभी वो इकोनॉमिक इवेंट बन पाएगा, अदरवाइज वो इवेंट नहीं बन पाएगा। बेटा आगे जाकर के आप कॉमर्स के फील्ड में वो लॉ भी टाइम टाइम पे पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे एक्ट आएंगे उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक वर्ड होता है ओ आर और एक होता है एंड। और का मतलब होता है या तो ए या फिर बी। जैसे मैंने लिखा ए और बी तो इसका मतलब ए हो सकता है या बी हो सकता है। अगर मैंने लिखा ए एंड बी इसका मतलब ए भी होगा और साथ ही साथ में बी भी होगा। तो जब जब हमने बात की इकोनॉमिक इवेंट की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बोला कि बिजनेस के रेफरेंस में जो ट्रांजेक्शन होंगे बट वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म्स में अगर मेजरेबल भी है तो वो क्या बन जाएंगे, इकोनॉमिक इवेंट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट। मशीन को खरीदना, खरीदने के बाद इंस्टॉल करना, अपने यहां पे असेंबल करवाना और उसे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई गुड्स बना रहे हैं। जैसे आपने देखा शुगर प्लांट होते हैं काफी बड़े बड़े, आप चले जाओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली बॉर्डर से निकलोगे, आप कहीं ना कहीं रोड की हरिद्वार की तरफ चलोगे तो रास्ते में बड़े सारे एक ऐसा एरिया पड़ता है, काफी बड़ा ग्रीनरी एरिया, मुजफ्फरनगर मेरठ के आसपास, वहां बहुत सारे शुगर मिल आपको मिल जाएंगे, काफी बड़े बड़े प्लांट वहां इंस्टॉल होते हैं। दैट मीन्स उनको इंस्टॉल रातों रात नहीं करवा दिया, तो टाइम लगता है उसको खरीदना, उसको इंस्टॉल करवाना, और इंस्टॉल होने के बाद उनका काम क्या होता है कि उसमें गन्ने डाले जाते हैं एक तरफ से, और वहां पर एक साइड से गन्ना जा रहा है, दूसरी साइड से सोना नहीं आ रहा है, दूसरी साइड से शुगर आ रहा होता है, चीनी आ रहा होता है, ठीक है, और भी कुछ प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इतने बड़े प्लांट, इतनी बड़ी मशीनरी होती है कि वहां पर आपके गन्ने डायरेक्टली पटक दिए जाते हैं, उसमें ट्रक के ट्रक गन्ने खाली कर दिए जाते हैं और वहां से शुगर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो गन्ने से शुगर बनना एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कहीं ना कहीं हम इसे मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में ले सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों टर्म्स साइमल्टेनियसली एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग मैन मेड होता है जबकि प्रोडक्शन नेचुरल वे में ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे हम खेत में सीड डाल करके, बीज डाल करके फसल जो उगा रहे हैं वो प्रोडक्शन हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर आर्टिफिशियल एफर्ट्स लगा करके कुछ थिंग्स डेवलप की जाती हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन बना रही है उस काम को, लेकिन मशीन फसल नहीं उगा सकती, फसल तो नेचुरली उगेगी तो उसे कई बार प्रोडक्शन में यूज कर लिया जाता है। मुद्दे पर वापस आ रहा हूं, मैंने आपसे क्या बोला, परचेज ऑफ मशीन, एक बहुत बड़ा मशीन खरीदना, उसे इंस्टॉल करना, उसे प्रॉपर काफी हाइट तक इंस्टॉल किया जाता है, रेडी कर देना किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक इवेंट है। लेकिन इस इवेंट में बहुत सारे नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन हुए जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे। वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, विच कंप्राइज नंबर ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज बाइंग मशीन, पहले मशीन खरीदो, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, मशीन खरीद के लेके आए तो रास्ते का भाड़ा दिया।
साइट प्रिपरेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, किस जगह पर आप मशीन इंस्टॉल करवा रहे हो वो साइट भी तैयार होगी, वहां भी पैसे खर्च होंगे। और एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन, मतलब अब ऐसे थोड़ी है कोई प्लांट आया जादू से कि प्लांट खड़ा हो जा, प्लांट खड़ा हो गया। लेबर लगाना पड़ता है, बहुत सारे टेक्नीशियन बुलाने पड़ते हैं, तब जाके प्लांट इंस्टॉल होता है। ये कोई मिक्सी थोड़ी है जो बाजार से उठा के लेके आए, रख दिया और निकाल लिया उसमें से जूस, वो इंस्टॉल थोड़ी, वो तो रेडी टू इंस्टॉल है, कहीं भी पुट करो, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होना। इतना बड़ा प्लांट चलता है तो वाइब्रेशन होगा, उसके लिए फाउंडेशन बनेगा, इंस्टॉलेशन उसका प्रॉपर होगा। और इंस्टॉल होने के बावजूद भी उसे तुरंत नहीं चलाया जाता कि कर दो प्रोडक्शन चालू, कॉमर्शियल प्रोडक्शन। उसे पहले ट्राई किया जाता है, क्या ये हमारी प्रोडक्शन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो ट्रायल रन के जो खर्चे होते हैं वो भी आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक ट्रांजेक्शन का पार्ट बन गया। तो मैंने क्या बोला, एक प्लांट लगाना अपने आप में एक इवेंट है बहुत बड़ा, लेकिन प्लांट या मशीनरी स्टैब्लिश करवाना एक इवेंट है अपना, लेकिन उससे कनेक्टेड जो डिफरेंट सेगमेंट होंगे, सब पार्ट होंगे, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ट्रांजेक्शन में। तो इवेंट इज अ ब्रॉडर टर्म और ट्रांजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ इवेंट। हम कह सकते हैं ट्रांजेक्शन इज अ नैरो टर्म और इवेंट इज अ ब्रॉडर टर्म। बट ईच एंड एवरी इवेंट जो हमारी होती है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं होती। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं होगी वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं बन पाएगी। दस इवेंट इज अ ब्रॉडर देन द ट्रांजेक्शन, मैंने कलर चेंज करके नोट किया हुआ आपके लिए। दस इवेंट इज अ ब्रॉडर देन ट्रांजेक्शन, कैन से अकाउंटिंग इवेंट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन, मतलब अकाउंटिंग इवेंट जो होती हैं वो ट्रांजेक्शन भी इन्वॉल्व करती हैं। अब इससे ही कनेक्टेड मैटर है एक्सटर्नल इवेंट और इंटरनल इवेंट, नाम से ही क्लियर है। एक्सटर्नल इवेंट, इफ एन इवेंट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट। जो इवेंट आउटसाइडर और बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है उसे क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, सेल merchandise to the customers, rendering services to the customer by ABC Limited, purchase of material from the supplier, payment of monthly rent to the landlord। ये सारे के सारे इनमें से एक न एक पार्टी कोई बाहर की, जैसे हम मर्केंटाइज का मतलब होता है अपना सामान सेल करना, सेल ऑफ मर्केंटाइज टू द कस्टमर, हम अपना सामान किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर बाहर वाला हो गया, हम कहीं ना कहीं बिजनेस से कनेक्टेड हो गए। रेंडरिंग सर्विसेज, सामान सेल करना, मर्केंटाइज बोला जाता है, सेल ऑफ गुड्स बोला जाता है। और जब हम किसी को सर्विस देते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैंने आपसे फी लिया, आपको पढ़ाया ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इसे बोला जाएगा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर, कस्टमर बाहर वाला हो गया और हम कहां हो गए, अंदर वाले। बाय एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी अगर बाहर वालों को सर्विस दे रही है तो वो भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इवेंट। परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर का मतलब जो कि गुड्स को सप्लाई करता है, बात क्लियर। तो सप्लायर से मटेरियल खरीदना, बात समझ रहे हो ना। जैसे हमने इंडिया में पेन ड्राइव सेल करना है मान के चलो, तो हम चाइना में कोई सप्लायर है, वो पेन ड्राइव बना रहा होता है, मैन्युफैक्चरर है वहां का, उससे परचेज करते तो वो सप्लायर हो गया, और इंडिया में कहीं ना कहीं उसे सेल आउट कर रहे हैं, तो सप्लायर भी कहीं ना कहीं आउटसाइडर हो गया। तो ये उससे कनेक्ट, उससे जो इवेंट होगी, उसके साथ जो डीलिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल इवेंट। और पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, और अपने लैंडलॉर्ड को जो मंथली रेंट दे रहे हैं वो भी हमारा क्या रहेगा, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इवेंट। अब इंटरनल इवेंट की बात करेंगे। इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट ऑकर्स एंटायरली बिटवीन द इंटरनल बीइंग्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपस में ही डिफरेंट डिपार्टमेंट या सेगमेंट आपस में जो डील करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इंटरनल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ रॉ मेटेरियल और कंपोनेंट बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। बेटा हमारे घर की बात करें, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे हमारे घर में खाना बनता है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर इकोनॉमिक मीनिंग पर जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्योंकि वहां पैसे कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए रिजेंबल करने के लिए देसी एग्जाम्पल एक बना लेते हैं। जैसे मदर खाना बना रही है तो उनका स्टोर डिपार्टमेंट भी वही होता है जहां उनका खाना बनता है। किचन ही हमारा स्टोर डिपार्टमेंट होता है और किचन ही कहीं ना कहीं हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है। आटा लिया, बाकी सारे सामान लिए, सब्जी भी आई थिंक इधर उधर कहीं सेट होती है उसमें किचन वगैरह में, मतलब पूरा एक फुल फ्लैज जितना भी है वहां किचन में ही एक बड़ा सा सिस्टम बना करके सारी चीजें उधर ही फ्रिज लगा मिलेगा आपको, ठीक है, उधर ही सारे कंपोनेंट लगे मिलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो किचन में खाना बनाने काम आते हैं, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह सब सेट रहते हैं एक तरफ से,
गैस भी रखी रहती, 2-3 गैस रखी रहती है उधर, बर्तन भी उधर ही रहते हैं, इधर उधर से पता नहीं कहां कहां से निकल के आ जाते हैं, वो लगे रहते हैं उसमें। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सारा मटेरियल भी उधर ही है और खाना भी उधर ही बन रहा है, मतलब प्रोडक्शन जहां हो रहा है वहीं सारा मटेरियल है। लेकिन बिजनेस हाउसेज में ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम में, बड़े बिजनेस हाउसेज में नहीं होता। स्टोर डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है। प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जब प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को एक रिक्विजिशन भेजता है कि आप हमको मटेरियल भेजवा दो। स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल भेजवा देता है। तो ये क्या हो रहा है, इंटरनल आपस में कम्युनिकेशन हो रहे हैं, इंटरनल आपस में डीलिंग चल रही है। तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट बाय स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल सप्लाई किसको कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कंपोनेंट का मतलब है जो पार्ट्स की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये रॉ मटेरियल और कंपोनेंट, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, जैसे फॉर एग्जांपल आशीर्वाद आटा बनाने की कंपनी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, गेहूं के जो दाने होंगे, जो वीट के सीड होंगे, वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जो मशीन है उसके छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं जो आटा बनाते टाइम पर क्या हो जाते हैं, कई बार डैमेज हो जाते हैं, तो उनको भी बदलने की जरूरत पड़ती है। तो वो भी कहां रखे रहते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट में। तो स्टोर डिपार्टमेंट कंपोनेंट भी भिजवाता है, रॉ मटेरियल भी भिजवाता है, किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, या उसी को क्या बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। कई बार अपने एम्प्लॉइज को जो बिजनेस से कनेक्टेड है उन्हें बेजेस देना, बेजेस का मतलब होता है उनका मेहनत का पैसा देना, मजदूरी देना। ठीक है, दो टर्म चलते हैं बेटा, एक चलता है बेजेस, दूसरा चलता है सैलरी। ध्यान से सुनना, सैलरी उन लोगों को दी जाती है जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, जो मंथली जॉब करते हैं, और बेजेस उनको दिया जाता है जो मजदूरी करता है, जिसका कई बार डेली बेसिस पर भी पेमेंट हो सकता है, काम के बेसिस पर उसे पैसा दिया जाता है। काम नहीं चलेगा तो उसे हम क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं बेजिस नहीं देंगे, काम करेगा तो हम बेजिस देंगे, लेकिन जिसको सैलरी दी जाएगी उस पर्सन का मंथली फिक्स होता है। ठीक बात है। तो जो बेजिस दिया जा रहा है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को ही दिया जा रहा है। तो अब तक हमने दो जो मेन जो मुद्दे पर जो बात करी वो किस पर बात करी, इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट में ट्रांजैक्शन भी शामिल होता है। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब जो पैसे में लेन देन हो, ये दो तरीके के इवेंट हो सकते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर वालों के साथ ट्रांजैक्शन होगी, और इंटरनल जिसमें आपस में घर वालों के साथ, मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ही उसमें ट्रांजैक्शन चल रहा होगा। मुझे लगता है बेटा ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले टर्म्स की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगला टर्म हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन। बात क्लियर है। इस वीडियो को यहां तक ही सीमित रखते हैं। अगर आप फुल फ्लैश वीडियो क्लासेस पाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रहे कॉन्टैक्ट नंबर्स को कहीं ना कहीं कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और दूसरा, अभी अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसे यहां पर छोड़ देता हूं। दूसरा, अगला थोड़ा सा और मूव कर देता हूं, यहां पर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। और इनको अगर पीडीएफ में आप नोटिंग पाना चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ग्रुप में आप बने रहोगे, वहां पर हम आपको टाइम टाइम पर नोट्स और अदर थिंग्स सेंड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, और वहां पर हम फिर नए जोश के साथ में कुछ नए फैक्ट को डिस्कस करेंगे।